हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के ऊपर बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एमडीएच, आपने नाम सुना होगा एमडीएच फॉर्मूला। बहुत सारे प्रश्न एमडीएच फॉर्मूला से पूछे जाते हैं और बहुत नाम सुना होगा आपने एमडीएच फॉर्मूला। इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पहले तो हम बेसिक वाले प्रश्नों को लाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एमडीएच फॉर्मूला होता क्या है और इसके ऊपर जब प्रश्न आएंगे तो किस तरह के प्रश्न आएंगे और हम इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं एमडीएच फॉर्मूला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल कह रहा है कि 6 बिल्ली 6 दिनों में 6 चूहा खाती है, तो 2 बिल्ली 3 दिनों में कितने चूहे खाएगी। बड़ा अजीबो गरीब है, इसी को कहते हैं, ये जो है वो एमडीएच से रिलेटेड। देखिए ये जो ट्रिक है, ये कैसा ट्रिक है हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रिक कुछ इस तरह से रहेगा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। और ये जो ट्रिक है ये बहुत नाम इसका चलता है, इसी को कहते हैं सर MDH फार्मूला या MDH ट्रिक कह सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। M यानी मैन यानी आदमी, डे यानी दिन, और H यानी आवर यानी घंटा, आवर इसको बोल सकते हैं, और W यानी वर्क यानी कार्य। याद रखिएगा कि जब MDH के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन ये स्पेशल है आपके लिए। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया एमडीएच के ऊपर, ठीक है। तो एमडीएच के ऊपर करना क्या है, देखिए ये जो हमने आपको लिखा है ना, आपको सिर्फ एक चीज ढूंढना है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बाबू वो एक चीज क्या है, काम, क्योंकि काम नीचे रहेगा। ये काम जो है W यानी ये जो वर्क है ये नीचे रहेगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो सबको ऊपर रखना है। काम को नीचे, बाकी सबको ऊपर। कौन सा फॉर्मूला? एमडीएच फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे को खा रही है। काम क्या हो रहा है सर? काम हो रहा है चूहा खाना, ये भी एक काम है, ठीक है, वर्क है। तो कह रहे हैं 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे। हम एमडीएच फॉर्मूला से ऐसे लिखेंगे कि सर 6 बिल्ली 6 दिनों में 6 चूहे खाती है। काम हो रहा है 6 चूहों को खाना, तो हमने काम को नीचे रखा। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे खाएगी, क्योंकि चूहे के बारे में पूछ रहे हैं। एक्स की वैल्यू 6 से 6 कट गया, 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया। कटने का मतलब है कुछ नहीं तो एक चूहा। घटना यानी 0, कटना यानी 1, यानी कितने चूहे को खाएगी भाई? एक चूहा को। और इट कॉल्ड एमडीएच फॉर्मूला, इट कॉल्ड MDH फॉर्मूला। आई थिंक ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट? MDH फॉर्मूला है। सीख पा रहे हैं? सिर्फ सीख ही नहीं पा रहे होंगे, ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो हमें इतना यकीन है कि आप धड़ल्ले से उनका उत्तर दे पाएंगे। चलिए इसी तरह से 2-4 प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, कोशिश करिए इसको बनाने का और एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन करने का। सवाल देखिएगा, दिख रहा है? हाँ, सवाल है 6 बर्नरों को, बर्नर जो चूल्हे के ऊपर होता है ना, जो जलने वाला, 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन में गैस का व्यय 450 रुपये। यहां पर काम क्या हो रहा है सर? यहां पर काम ये हो रहा है कि 450 का खर्चा हो रहा है। काम हो रहा है पैसा खर्च करना, ठीक है। बर्नरों को जलाकर जो पैसा खर्च हो रहा है वो वर्क है हमारा। तो जो काम हो रहा है वो नीचे, हम कहेंगे सर 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिन कर। देखिए MDH, ठीक है, जहां डे यहां पर है, एच आगे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और W कौन है सर? W वो है 450 रुपये खर्च होना। तो 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलाएंगे तो 450 का खर्च है। कौन सा फॉर्मूला? MDH फॉर्मूला। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे, यानी 10 दिन तक 5 घंटे कितने बर्नर जलाएंगे? बर्नर ऊपर था ना इस इधर, कितने बर्नर, एक्स बर्नर जलाएंगे ताकि हमारा खर्च हो जाए 625 रुपये।
समझिए इस चीज को। 25 को 25 बार में काटेंगे तो हमको लगता है कि 625 आएगा, सही बात है। और यहां पर 25 250 बार में और 25 छक 16 बार में, सही है, सही है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये 16 बार में 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, x बराबर 3 तिया 9। कितने भाई, सही है ना, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुआ? एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 16 बार में कटेगा या 18 बार में? 25 बार में, हाँ ये 18 बार में कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कर देते हैं, परेशान मत होइए। बिल्कुल ये MDH फॉर्मूला है, हम बेहतरीन ढंग से कर देंगे। 6 बर्नरों को 6 घंटे 8 दिन जलाने पर 450 का खर्चा। तो कह रहा है कि 10 दिन तक 5 घंटे कितने बर्नर जलाएं? तो 625 का घंटा, कोई बात नहीं। 125 बार में 125 पचे 625, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 पचे 25, 9 पचे 45, 90 बार में, हाँ ये 18 बार में कट रहा था, हमने मिस्टेक किया। 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितने बर्नर? 8 बर्नर। कोई बात नहीं, गलती से इसको हम कह सकते हैं सर ये आपका हुआ गलती से मिस्टेक, परेशान मत होइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बना के देखिए जरा, थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं आपको। बहुत बेहतरीन सवाल, पी आदमी, पी आदमी, पी, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। कह रहा है कि पी आदमी पी दिनों में प्रतिदिन पी घंटे काम करके पी इकाई संपन्न करते हैं। तो काम क्या हो रहा है सर? पी इकाई संपन्न होना, मतलब सबसे पहले काम ढूंढ रहे हैं। पी आदमी पी दिनों में प्रतिदिन पी घंटा करते हुए पी इकाई संपन्न करती है। काम हुआ पी यूनिट, जो वर्क हुआ वो पी यूनिट है। तो कह रहा है कि यन आदमी यन दिनों में यन घंटा करते हुए कितने इकाई को संपन्न करेगा? कितने के जगह पर x, हमें इस x की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहां पर p इकाई संपन्न हुआ, यहां पूछ रहे कितने इकाई संपन्न होगा। तो x देखो भाई, यहां हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, क्योंकि कट तो सकता नहीं, NQ बाई एक्स, तो ये इधर लाएंगे तो x बराबर पी स्क्वायर बटे NQ, क्योंकि हमको x का मान चाहिए और यहां पर कुछ है नहीं कि मान पुट कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर बटे NQ, सही है ना जी, या NQ बटे P, नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। यहां देखिए ये 1/x है ना, ये 1/x है, तो 1/x बराबर, क्योंकि ये नीचे x है ना, ये इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर, देखिए इसको आप ऐसे समझिएगा, समझिए यहां तक क्लियर है, समझिए। तो ये आप तिरछा तिरछी गुना करिएगा, या फिर इसको आप इधर, इसको आप उधर लेकर जाइएगा तो x ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी NQ बटे P का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी NQ बटे P का स्क्वायर। हाँ ये आपका डी नंबर ऑप्शन है। तो ये बड़ा बेहतरीन सेशन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत मजा आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ ये x तिरछा तिरछी, या फिर x को उधर करिए तो ऊपर चल जाएगा, ये P स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी NQ बटे P का स्क्वायर। अगला 7 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन, 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट वर्क करते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने यूनिट को कर पाएंगे? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसको उधर कर दीजिए तो x बराबर 5 पचे 25 पचे 125, और ये नीचे आ जाएगा 7 7 49। सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन था, 125 बटे 49 यूनिट। सही है, सही है ना। 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटा काम करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटा करते हुए कार्य के कितने यूनिट को कम कर पाएंगे? वो उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ये x की वैल्यू बिल्कुल सही है, क्योंकि ये x ऊपर आ जाएगा और ये 7 7 49 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल 100% श्योर है बाई ऑप्शन। भले आपका ऑप्शन टाइपिंग गलत है पर कोई बात नहीं, हमने जो आपको बताया वो 100% श्योर है। यहाँ तक क्लियर है, समझ पा रहे?
ऑप्शन को टेंशन मत लीजिए, हो सकता है बच्चे ने टाइपिंग गलत कर दिया होगा, लेकिन हम जो आपको बताया, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, तो हमने मिस्टेक को माना कि ना ये ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए। तो यही रूल तो यहाँ पर भी है ना भाई कि जस्ट अ सेकेंड, कि ये ऊपर जाएगा सर जी और ये नीचे आ जाएगा। तो 5 का 25, 5 गुने 5 125 और बटे 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुने 7 49, ये नीचे आ जाएगा। बिल्कुल 100%। ऑप्शन के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, हम हैं तो हम आपको एक बेहतर ही सॉल्यूशन देंगे। 72 व्यक्ति 208 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। तो काम क्या हो रहा है सर? काम हो रहा है 280 मीटर लंबी दीवार बन रही है, यानी 72 व्यक्ति 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। काम हो रहा है सर 280 मीटर लंबी दीवार बनना। तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति, 18 दिन में कितने व्यक्ति लगेंगे तो 100 मीटर की लंबी दीवार बनेगी। MDH फॉर्मूला बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में, 72 व्यक्ति 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार। तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन में, 18 दिन में कितने व्यक्ति कि 100 मीटर लंबी दीवार, 18 चक 72। बहुत ही सिंपल समझिएगा। एक जीरो से एक जीरो नीचे नीचे काट सकते हैं हम लोग, 7 28, 7 21 काट सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये x बराबर ये भाग में इधर जाएगा गुना में, 10 30। कितने कितने व्यक्ति सर जी, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति को हम काम पे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम गणित माने तो मक्खन, गणित माने तो मक्खन। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करते हुए 30 दिन में किसी काम को, मतलब कितना, कोई भी काम एक होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो कह रहे इससे दुगने कार्य को, इसके 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी 10 गुने काम को, अगर यहां पर x रखते हैं तो यहां 10x हो जाता है। कह रहा है इसके 10 गुने कार्य को, हालांकि दुगना होना चाहिए पर चलिए 10 गुना है तो 10 गुने पर बनाइए, इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिनों में कितने आदमी इसके 10 गुने काम को, अगर ये x होता तो ये 10x, हमने काम को 1 माना तो ये 10 गुना तो 10 मान लीजिए। काम यहाँ 1 था, यहाँ 10 गुना है तो 10 लीजिए। यही है MDH फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल। 12 दूनी 24, 5 छक 30, 2 तिया 6 और x बराबर 9 तिया 27 गुने, ये भाग में इधर गुना 27 दहें के 270 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। है ऑप्शन में? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, 270 आदमी या 270 मैन, बिल्कुल 100%। ये 10 गुना ही कार्य था, मुझे लगा दुगना होगा। टाइपिंग कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ और हम आपको बेहतर ही समझाएंगे। यहाँ तक सीख पा रहे हैं आप लोग? चलिए, एक टंकक जो टाइपिंग करने वाला नहीं होता, टाइपिस्ट जिसको बोलते हैं, एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है भाई, एक पेज में 4 मिनट। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने टंकों की समय सीमा आपको क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 1 बजे से 2 बजे तक, यानी 1 घंटा। 1 घंटा यानी समय सीमा आपको दिया हुआ है 60 मिनट। अब समझिएगा कि आपको काम कितने देर में कर देना है सर? 60 मिनट में कंप्लीट कर देना है। कह रहा है एक टंकक कहिए या एक व्यक्ति को एक पेज टाइप करने में 4 मिनट लगता है। आप बताइए कि एक व्यक्ति जो है वो 60 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा? सर आप ही तो कह रहे कि एक पेज में 4 मिनट, तो 60 मिनट में 15 पेज टाइप कर सकता है। सिंपल समझिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। कह रहे हैं कि सर आपको दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक टाइप करवाना है, तो 1 ही घंटा ना, 1 घंटा यानी 60 मिनट। और हम ही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक पेज, मतलब एक टंकक, मतलब एक टाइपिंग करने वाला एक पेज टाइप करने में 4 मिनट लेता है। अब हमारे पास 60 मिनट का समय है, तो एक लड़का 15 पेज टाइप करेगा ना जी, 15 चक 60, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट, तो 60 मिनट में एक आदमी कितना पेज? सर 60 मिनट में 15 पेज। और आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 1080 पेज टाइप करवाना है, तो कहेगा ना ठीक है 1080 पेज टाइप करवाना है, आदमी बढ़ाइए। तो हमको पता है कि हमको 1080 पेज टाइप करवाना है
ठीक है, और एक आदमी 15 पेज टाइप कर सकता है, तो व्यक्ति की संख्या निकल सकता है। ठीक है, कुल व्यक्ति या कुल टंकक की संख्या, कि भाई कितने व्यक्ति को हम लगाएंगे, 15 छक 90, सॉरी 15 सत्ते 175 से 3 0 15 दूनी 30, 72 व्यक्ति को आप टाइप करवाइए, 72 व्यक्ति से। ठीक है, 1 घंटा के अंदर 1080, क्योंकि 72 ये व्यक्ति है, सॉरी 72 व्यक्ति लगाइए, 72 गुने 15 करिए, आपको 1080 आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 15 ही पेज टाइप कर सकता है 1 घंटा में, तो 72 गुने 15। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति को टाइपिंग में लगवाएंगे, 72 व्यक्ति को हम टाइपिंग में लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, एक बार समझ सकते हैं आप लोग, सीख पा रहे हैं। 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्री वही कार्य को 3 दिनों में। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्री वही कार्य को 3 दिन में कर सकती है। 1 पुरुष और 1 स्त्री का अनुपात देखिए, 2 पुरुष x दिन में एक काम करेंगे, लेकिन 22 स्त्री 3 दिन में वही काम कर सकती है, यानी काम बराबर काम। यानी 2 पुरुष x दिन में एक काम, 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में, यानी 2 पुरुष x दिन में एक कार्य, 22 स्त्री 3 दिन में वही काम, यानी 2x बराबर 3/2 को पकड़ के इधर लाइए, x बटे 22 बराबर 3/2, यानी पुरुष और स्त्री का कार्य का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के कार्य का अनुपात। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बच्चे ने किया होगा, हम इसको इतना ही रहने देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ छोटा सा माइनर मिस्टेक है। हम जब बता रहे कि सही उत्तर आप 3:2 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखा होगा बच्चे ने। ठीक है, x/22 बराबर 3/2, एकदम 100%, इस पर मत जाइए, हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा ही तो टाइप करवाया गया, हमें ही पता नहीं होगा, नहीं तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल बना सकते हैं। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित करने वाली राशि, 6 व्यक्ति को 8 घंटा कार्य करवाइएगा तो 8400 रुपया सप्ताह में अर्जित कर रहा है। 9 व्यक्ति को अगर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य कराइएगा तो कितना अर्जित करेगा, निकाल के देख लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल, ये 8 एकम 8 0, 1050 और 1050 गुने 9 कर दीजिए तो 0 9 5 45, ठीक है, सॉरी 0 9 5 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपया है ऑप्शन में। हाँ, ये मिस्टेक है, 9450 रुपया, ये आपका सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ। एक बार देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आपको लग रहा है, मतलब आपको कहीं डाउट, मिस्टेक नहीं डाउट कहना चाहिए था मुझे, सॉरी, कि आपको कोई डाउट तो नहीं लग रहा है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 60.5 घंटा काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर कार्य करता है तो बताइए कि 21 पुरुष और 9 लड़के प्रतिदिन कार्य करते हुए 50 दिनों में दुगने काम को कितने। पहले हम इसको नॉर्मली सब सजाते हैं कि 12 पुरुष को एमडीएच पे ही करेंगे सॉल्व, परेशान मत होइए, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। 12 पुरुष, तो पुरुष को यम से हमने डिनोट किया, 12 पुरुष, और का मतलब एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पे और लिखा रहे, ठीक है, ए और बी, यानी और का मतलब होता है प्लस, या कहीं पे लिखा रहे, या का मतलब ऐसे होता है ऑब्लिक, या तो ए या तो बी, जैसे ए और बी रहे तो आप लिखिएगा ए प्लस बी, कहीं रहेगा ए या बी, या तो ए या तो बी, ये छोटी छोटी जानकारियां आपको पहले से होनी चाहिए। 12 पुरुष और का मतलब प्लस, 18 लड़के, लड़कों को बी से डिनोट करिएगा, 18 लड़के 7.5 घंटा कार्य करते हुए, तो आप देखिए एमडीएच फॉर्मूला M1 दिन है 7.5 घंटा है, 7 दूनी 14 बटे 7 दूनी 14 15 बटे 2, कुछ नहीं, पूर्णांक तोड़े, काम करते हुए किसी काम को 60 दिन में, 60 दिन में एक काम करेंगे, गुने 1 बराबर कसें, ये मिटा दे, ये तो नॉलेज आपको हो ही गया होगा पहले से भी। ठीक है, समझिए इस चीज को, एमडीएच फॉर्मूला कि सर 12 लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के, 12M प्लस 18B, 7 पूर्णांक 1 बटे 2 यानी 15 बटे 2, 2 नीचे आ जाएगा, 60 दिन में एक काम करते, ये काम हो गया 1, यहाँ आप ऐसे कर दो 15 बटे 2 और ये काम हो गया 1, ऐसे बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि
अगर एक पुरुष 2 लड़के के बराबर, खैर इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, रहने दीजिए, ठीक, हम करते हैं उसको भी सॉल्व। तो कह रहा है कि बताएं 21 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 50 दिनों में दुगने काम को, पहले काम एक था, अब दुगने काम को कितने दिनों में, ठीक है, दुगने काम को पूरा करने के लिए लड़कों की आवश्यकता। अच्छा, 21 पुरुष को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिनों में दुगने काम को पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। यानी समझिए इस चीज को, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। 21 पुरुष तो है ही, साथ ही साथ कितने लड़के चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ कितने लड़के चाहिए ताकि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 50 दिन में दुगने काम को कर दे। अब आपको एक चीज यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन ये किया हुआ है कि एक पुरुष जितना काम करेगा उतना काम 2 लड़का करेगा। बात क्लियर है? एक पुरुष जितना काम करेगा उतना 2 लड़का। अब सवाल है कि सर इधर भी पुरुष और लड़के हैं, इधर भी पुरुष के साथ पूछ रहा है कितने लड़कों को हम ऐड करें। तो अब ऐसे में एक सवाल आपके मन में आता है, सर पुरुष पे ज्यादा बढ़िया रहेगा बनाना या लड़का पे। याद रखिएगा रेशियो में जिसका मान ज्यादा हो वो ज्यादा बेटर है। तो 12 पुरुष, जैसे देखिए एक पुरुष और 2 लड़का, तो यहां पर जितना काम एक पुरुष करे उतना काम के लिए 2 लड़का, तो आप लड़का पे बनाइए। अगर स्त्री रहता एक पुरुष बराबर 2 लड़का बराबर 3 स्त्री, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्त्री वाला पे बने। सुनिएगा ध्यान से एकदम कान खोल के, एक पुरुष बराबर 2 लड़का बराबर 3 स्त्री रहता तो हम आपको सजेस्ट करते कि स्त्री वाला बने, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन आसानी से होगा। क्योंकि हमको पता है कि एक पुरुष जितना करेगा उतना 2 लड़का। तो आप या तो पुरुष को ऐड कर दीजिए, ठीक है, या तो आप लड़का को पुरुष में बदल दीजिए या तो पुरुष को लड़का में। तो हम क्या कर दिए कि लड़का पुरुष को लड़का में बदल देंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक पुरुष बराबर 2 लड़का, तो 12 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 24 लड़का। यस या नो? 12 पुरुष बराबर, क्योंकि एक पुरुष बराबर 2 लड़का, तो 12 पुरुष बराबर 24 लड़का। और 18 लड़का को जोड़िएगा ना, तो 24 18, 24 8 32, 10 42 लड़का 15 दिन में 60 काम को, 15/2 सॉरी 2 नीचे है, एक काम को करते हैं। अब देखिए 21 पुरुष के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 42 लड़का, क्योंकि एक पुरुष का काम 2 लड़का करता है। तो 42 लड़का के साथ और कितना लड़का लगाइएगा, x लड़का। पूछ रहा है कि 42 के साथ कितने दिन में लड़के लगाए, कि 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में दुगने काम को कर दे। 0 से 0 कैंसिल। एकदम बिल्कुल धैर्य और संयम रखिए, आपको एकदम सॉल्व करके देंगे। 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है, 24 तिया 42। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा होगा सबको। आप करिए 24 पचे 120, 24 पचे 120 और 120 गुने 6, 12 छक 72, 720। और ये भाग में इधर गुना में 720 गुने, अच्छा सॉरी ये 2 से 2 तो कट ही रहा है, 2 से 2 काट दीजिए। तो 24 पचे 120 गुने 6, 12 छक 72, 720 बराबर ये इधर कर दीजिए 40 पचे 200 और 5 दूनी 10, 210 प्लस 5x, इसको इधर कर दीजिए। थोड़ा सा बोर्ड का देखो जी, इसको करिए 5x बराबर जो हो जाएगा, इससे इसमें घटाइएगा तो 5 2 700, 510 हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो x बराबर 510/5 यानी 102। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, इसमें बोर्ड थोड़ा खाली रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखें, क्योंकि इतना बड़ा में हो नहीं पाएगा इस प्रश्न में। हम कर देंगे सॉल्व, परेशान मत होइए, ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ होगा। बोर्ड क्योंकि छोटा चाहिए, मतलब इतना बड़ा बोर्ड हो नहीं पा रहा है। अब देखो थोड़ा सा करके देखते हैं हम लोग, परेशान मत होइए, हम कर देंगे एकदम, ठीक है। थोड़ा सा हमें पता है कि एक पुरुष बराबर 2 लड़का। चलो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटा कार्य करते, तो 12 पुरुष की जगह 24 लड़के लिख दें, 24 लड़का, क्योंकि एक पुरुष बराबर 2 लड़का, प्लस 18 लड़का 15/2 घंटे कार्य करते हुए 7.5 पूर्णांक 7 पूर्णांक 15/2 कार्य करते 60 दिन में एक काम करते बराबर।
कह रहे तो बताएं कि 21 पुरुषों को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 50 दिनों में दुगना काम को पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। हमको पता है कि 21 पुरुष जो होता है वो 42 लड़के के बराबर हो गया। 42 के साथ कुछ और लड़के चाहिए जिसको 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में दुगना काम कर देना। चलिए 2 से 2 कैंसिल, नीचे नीचे खत्म, 0 से 0 कैंसिल। समय दीजिए, सॉल्व करके देंगे। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। कुछ नहीं है, एकदम आसानी से हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए 24 8 32 10 42, 42 दूनी 84 बराबर, उधर हो गया 42 प्लस x, इसको इधर करिए, x बराबर 84 माइनस b। बोले थे ना एकदम आराम से हम कर देंगे। कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? 42 लड़कों की आवश्यकता। आपके इस प्रश्न के चक्कर में हमने अपनी कॉफ़ी ठंडी कर दी, लेकिन हमें मानना है कि नहीं, जब तक करेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। देखिए उस समय उतना लंबा लगे, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन इधर उधर हो गया होगा, प्लस माइनस। कॉपी में नोट करिए। कॉफ़ी ठंडी हो गई, लेकिन हमने आपका सॉल्यूशन कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सबों को, ठीक है। यस या नो में जवाब दीजिए, आ रहा है समझ में, हाँ या ना, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन तक यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न में